ग्राउंड रिपोर्ट। सुब्रत रॉय नहीं रहे, लोग बोले हमारे पैसे कौन देगा, बेटी की शादी टूटी, जिन रिश्तेदारों के पैसे लगवाए वे गालियां दे रहे हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी करती थी, 2012 में रिटायर हुई। रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला, उसमें से 12 लाख रुपए की सहारा इंडिया ग्रुप में एफडी करा दी। एक जानने वाले सहारा में काम करते थे, उन्होंने कहा था कि अच्छा फायदा होगा, फायदा तो नहीं हुआ, अब माथा पीट रहे हैं। एफडी मैच्योर होते होते ये रकम 52 लाख हो गई, हाथ में 1 रुपया नहीं है। यूपी के बहराइच जिले में रहने वाली लक्ष्मी पांडे उन 4 करोड़ लोगों में से एक है जिन्होंने सहारा ग्रुप के चेयरमैन और मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा का मुंबई में मंगलवार देर रात निधन हो गया। इसके बाद ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर पैसे फंसा चुके छोटे बड़े इन्वेस्टर्स की कहानी फिर सामने आने लगी। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को इन्वर्स के 24,400 करोड़ रुपए लौटाने के लिए कहा था। तब से ये केस चल ही रहा है। सहारा ग्रुप में उत्तर भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उसके 9 करोड़ इन्वेस्टर्स और कस्टमर हैं। कंपनी की नेटवर्थ करीब 2.6 लाख करोड़ है। 10 रुपए रोज जमा करने से लेकर लाखों की एफडी कराने वाले एजेंट और ग्रुप में नौकरी करने वाले लोगों से बात की। सभी की कहानियां एक जैसी हैं। कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदे की बातें हैं, अच्छे भविष्य का भरोसा है और आखिर में ठगे जाने का एहसास है। पहली कहानी दुकानदार शाहिद की। सब्जी का ठेला लगाते थे, रोज 10-10 रुपए देकर 95,000 जमा किए, सब डूबे। बहराइच के नानपारा कस्बे में रहने वाले शाहिद छोटी सी दुकान चलाते हैं। पत्नी दिव्यांग है, इसलिए कुछ नहीं कर सकती। शाहिद कहते हैं, मैं पहले ठेले पर सब्जी बेचता था, स्थायी दुकान नहीं थी, लेकिन मेहनत करता था, 10-10 रुपए बचाता, फिर सहारा में एफडी कर देता था। करीब 95,000 रुपए की एफडी थी, अब पूरा पैसा अटका है, मुँह से बस बद्दुआ ही निकलती है। सरकारी बैंक में पैसा क्यों नहीं रखते थे? शाहिद कहते हैं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे बहुत पता भी नहीं था कि कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं। ये तो बस सहारा बैंक की ही बातें होती थी। मैंने भी एक जानने वाले के जरिए उसमें एफडी करवा दी। शाहिद सहारा में एफडी के कागज दिखाते हुए कहते हैं, सोचा था कि ये रुपए बुरे वक्त में परिवार के काम आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मेरी बेटी की शादी तय हुई थी, मैं रुपए निकलवाने बैंक गया तो मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। इसके बाद मैंने उस आदमी से बात की जिसके जरिए सहारा में रुपए लगाए थे। उसने कहा कि कंपनी हालत बहुत खराब है, पर जल्दी रुपए मिल जाएंगे। 5 साल हो गए लेकिन रुपए नहीं मिले। सुब्रत रॉय के निधन की खबर शाहिद को भी पता है। वे कहते हैं, जिसे जाना था वो तो गया, अब किस्मत में होगा तो रुपए मिलेंगे, नहीं तो समझ लूंगा कि मेहनत का रुपया कोई लेकर चला गया। दूसरी कहानी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर लक्ष्मी पांडे की। रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों की एफडी की 52 लाख रुपए फंसे। बहराइच की हसनगंज मोहल्ले में लक्ष्मी पांडे रहती हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती थी, 2012 में रिटायर हुई। बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, इसलिए सोचा कि रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से उसके लिए हॉस्पिटल बनवा देंगी। लक्ष्मी पांडे कहती हैं, रिटायर हुई तब बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, इसलिए सोचा कि रिटायरमेंट से मिले पैसों की एफडी करा दूं। एक जानने वाले सहारा में काम करते थे, उन्हीं के जरिए 2012 से 2013 में 12 लाख रुपए की एफडी सहारा में करवा दी। 5 साल बाद में ये एफडी मैच्योर हो गई तो एजेंट के कहने पर सारे रुपए फिर एफडी में लगा दिए। बढ़ते बढ़ते ये रकम 52 लाख हो गई थी। लक्ष्मी के बेटे अरुण पांडे अब सरकारी डॉक्टर बन चुके हैं, कानपुर में पोस्टेड है। अरुण कहते हैं, फिलहाल तो रुपए नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार पर भरोसा है कि हम जैसे लोगों के रुपए वापस कराएगी।